मेरे प्यारे दोस्तों, वाइब्रेंट होल क्लास के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। प्रत्येक विकल्प के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, तो मैं समय कम खत्म करते हुए आप लोग को प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 3, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक के देखने में, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण चालक के साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लोगों के द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता वो दूरदृष्टि दोष होते हैं, और जो नेत्र दूर की वस्तु साफ नहीं देख सकता है उसके पास निकट दृष्टि दोष होते हैं। प्रश्न संख्या 5, मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। प्रश्न संख्या 6, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आइरिस, कॉर्निया जो है, जब आँख दान दिया जाता है उसमें कॉर्निया का भाग दान दिया जाता है। प्रश्न संख्या 7, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है बहुत अधिक हो जाता है। प्रश्न संख्या 8, किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? तब फिलामेंट का प्रतिरोध होता है, जैसे आप जानते हैं V बराबर IR होता है, तो प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर यहाँ R है तो R बराबर हो जाएगा V/I। जहाँ V आपको दिया है 210 वोल्ट और I दिया गया है 2, तो दोनों में कट जाएगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 110 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 110 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, R ओम के प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा NR। क्वेश्चन संख्या 10, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता
एम का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन बी वोल्ट, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और जूल, कार्य, ऊष्मा तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 11, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। प्रश्न संख्या 12, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम नहीं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा ओम। प्रश्न संख्या 13, पावन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का ईंधन के स्रोत नहीं है। प्रश्न संख्या 15, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यास्थ एवं विशाल स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 16, CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपचयन। तो हाँ, चलिए जान लेते हैं उपचयन। उपचयन किसको कहा जाता है, इसके बारे में जानिए। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, जब अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी होती है उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन, उदासीन को जानते हैं। उदासीन अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, वे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 17, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, क्योंकि जान लेते हैं 10 किसका होता है। 10 नियॉन का होता है। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जो है मैग्नीशियम का होता है और 13 एल्युमिनियम का होता है। कि प्रश्न संख्या 19, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, NaHCO3। चलिए हम जान लेते हैं। Na2CO3 खाने वाला सोडा है। बी, CaCO3 ये संगमरमर का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है और NaNO3 ये चिली साल्ट पीटर है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन संख्या 21, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जानिए, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षार होता है, जिसका पीएच मान 7 के बराबर है वो उदासीन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएच का मान क्षार विलयन, तो क्षार विलयन 13 हो जाएगा। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 22,
पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCl। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोना। सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। प्रश्न संख्या 25, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। इसका संरचना सूत्र CH4 होता है। इथेन का संरचना सूत्र C2H6 होता है। प्रोपेन का संरचना सूत्र C3 इसका संरचना सूत्र होता है C3H8 और ब्यूटेन का संरचना सूत्र C4H10 होता है। प्रश्न संख्या 26, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो ये हाइड्रोकार्बन बनाता है। प्रश्न संख्या 27, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 0.07 है। इसके अलावा ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% होता है। प्रश्न संख्या 28, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इसका ओजोन की अणुसूत्र होता है O3। प्रश्न संख्या 29, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए जानते हैं। इसमें आवर्त की संख्या 7 होते हैं। अगर पूछा जाए वर्ग की संख्या, तो वर्ग की संख्या 18 होते हैं। प्रश्न संख्या 30, हीलियम कैसा तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रिय तत्व। प्रश्न संख्या 31, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन से है। प्रश्न संख्या 32, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 33, मानव में डायलिसिस थैली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 34, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपचयन अभिक्रिया। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। चलिए जानते हैं अमीबा। अमीबा एक कोषीय जीव है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 36, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर। चलिए इसको थोड़ा जान लेते हैं। नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है और मादा प्रजनन अंग अंडाशय होता है। प्रश्न संख्या 37, गुणसूत्र बने होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, DNA तथा प्रोटीन व RNA के। ऐसे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 को पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 38, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, DNA। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्वेरियम। प्रश्न संख्या 40, CFC है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ए। चलिए तो वीडियो अच्छा